और नमन करती हुई तो सभी के आप सभी के जीवन में ये नया साल बहुत अच्छी शुभकामनाएं लेकर आए, बड़ी खुशियां देखो। तो अब एक बात हमारे ऊपर दायित्व आता है जब नया साल आता है, खास तौर पे हम बड़ों के ऊपर, हम जो रिटायर्ड पर्सन हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके ऊपर एक दायित्व आ जाता है कि इस नए साल में हम क्या करें। यदि हम कोई अच्छा संकल्प लेते हैं नए साल में, तो उसको फिर बार बार उस संकल्प को याद करते हैं, तो उसी से हम अच्छे नागरिक बनते हैं, उसी से हम समाज का सुधार कर सकते हैं और उसी से हम जीवन को सफल बनाते हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो अच्छी बातों का हम संकल्प लेते हैं, तो वो अच्छी बातें हमारे अंदर आती चली जाती है और उन अच्छी बातों को हम अपने समाज में, अपने पड़ोस में, अपने आसपास फैलाते हैं और इसी से ही सुंदर समाज बनता है। तो बहुत पहले से हमने जो है ना अपनी कैरियर की शुरुआत की थी। मैंने मुरार साहब ने 81 से, तो कैरियर भी साथ ही शुरू हो गया था मेरा। 81 में मैंने डीएवी कॉलेज ज्वाइन किया था और डीएवी कॉलेज का मतलब, डीएवी का मतलब ही है दयानंद एंग्लो वैदिक। तो अब कल जो चीफ गेस्ट आए थे, तो बहुत जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन थे हमारे लिए, सबके लिए। वो बार बार ये बात कह के गए कि हमें आगे तो बढ़ना है, लेकिन पीछे अपनी संस्कृति को, अपने वैदिक धर्म को, तो उसको हमने पकड़ के रखना है। उसी के लिए जो आप ये परोपकाराय सताम विभूतया की कड़ी देख रहे हो हर रोज, कल भी पेरेंट्स ने देखा, आज भी देखा, ये उसी का हमारा छोटा सा प्रयास है। तो सर्वप्रथम अब मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स, स्कूल की शुरुआत देखिए कैसे होती है। तो सबसे पहले पेरेंट्स, तो यंग पेरेंट्स मेरे जो है ना, मेरे स्टूडेंट्स के बच्चे बहुत यहाँ पढ़ते हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई। एक दिन मैंने देखा कि एक बुजुर्ग लेडी, तो बुजुर्ग लेडी मेरे ही जैसी थी, तो वो अब एक छोटे से बच्चे को पकड़ कर ला रही है। उसने कहा, मैडम नमस्ते, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, अपने पोते को आपके स्कूल में दाखिल करने आई हूँ। आप इमेजिन कर लो कि कितना एक्सपीरियंस हमारे पास होता है। ये बात अलग है कि 60 ईयर्स ओल्ड जब हम होते हैं तो गवर्नमेंट को हमें सलाम करना ही पड़ता है। यूं तो हम सिर से पैर तक नॉलेज से लदे होते हैं, लेकिन अब हम जाएंगे तो दूसरे आएंगे ना बच्चे, तो यंग जनरेशन को भी अपना स्थान लेना होता है। तो हम जो है, सबसे पहले मैं उन पेरेंट्स को के लिए शुभकामनाएं करती हूँ जिनकी वजह से हमारे पास एजीए स्कूल में बच्चे आए। फिर उन बच्चों के लिए इस नए साल में शुभकामनाएं करती हूँ जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। उसके बाद उन टीचर्स के लिए शुभकामनाएं करती हूँ जो टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं, सारी जिम्मेवारी लेते हैं। उन जो है, ये सारी आप बिल्डिंग देख रहे हो, इस बिल्डिंग ऐसे नहीं बनती। बहुत से पिलर्स हैं हमारे पास। एक हमारे पास मनोज है जो इस सारी बिल्डिंग के एक एक ईंट बनने का साक्षी है। आज मैं उस बच्चे के लिए बहुत सी शुभकामनाएं अर्पित करती हूँ, वो बड़े फूले जीवन में सफल बने। एक मैं यहाँ, अब हमारा जो ट्रांसपोर्ट चलता है, मैं शुभकामनाएं करती हूँ ये नन्हे बच्चे, जब आप बत्रा है, डॉक्टर बत्रा का भी अपने कैरियर का जब उन्होंने शुरुआत किया, तो आरएसएस का स्कूल है गीता निकेतन, और उस समय मैं आपको बता दूं, उसी समय विभू भी उसी स्कूल से पढ़ा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके यहाँ बैठे होंगे, उनको पता है कि मैडम बत्रा क्या है। तो वो यज्ञ पद्धति से हम शुरू करते हैं। जहाँ मैं डीएवी में जॉब करके वहां यज्ञ पद्धति से शुरू करते हैं। तो मेरे मन में बड़ा ये था कि जो है ना, हम भी जो सेशन की शुरुआत होती है उसमें यज्ञ करें, जब एग्जाम्स होते हैं उसके लिए हम यज्ञ करें, बीच में भी हमारा कोई बच्चा बड़ी सी अचीवमेंट लेके आता है तब हम कोई यज्ञ करके उसको आशीर्वाद दें। तो उसके लिए मैं आपको बुला रही हूँ कि यहाँ जो है ना, अपने स्कूल में हमने हिंदी टीचर के लिए जैसे पोस्ट खाली थी, तो मेरा ये प्रयास था वहाँ शास्त्री टीचर आए, तो ये बच्चा शास्त्री करके आया है और ये सारी यज्ञ पद्धति का जानकार है। तो हम उसी यज्ञ पद्धति को आपके सामने जो है ना किया करेंगे, टाइम टू टाइम आप देखोगे। और ये बात आप व्हाट्सएप में
पे भी पढ़ते हो। अभी कल डॉक्टर बत्रा ने भी बताया था कि ये जो है ना यज्ञ पद्धति, तो ये हमारा नया साल जो है, नया साल क्या है वास्तविक रूप से हमारा वैदिक नया साल क्या है? चैत्र प्रतिपदा को हम नया साल मनाते हैं मार्च में। आपको पता है एग्जाम मार्च में होते हैं, फाइनेंस ईयर मार्च में होता है, मार्च में मौसम भी अच्छा होता है, बैसाखी भी आती है, तो इसीलिए जो है ना हमारा वैदिक वो ये था। ये हम इसी न्यू ईयर के साथ हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, इसीलिए इस न्यू ईयर को हम नहीं भूलते। लेकिन इसी के साथ ही साथ वो जो वैदिक नया साल है उसका परिचय हम कराएंगे, उसमें हम यज्ञ करेंगे, और उसके अलावा जो है इस दिन को हम सद्भावना दिवस के रूप में बनाएंगे। हैप्पी न्यू ईयर बच्चे बोलेंगे, हम नहीं कहते उनको, क्योंकि उनको उसी समाज में रहना है, इसी समाज में आगे बढ़ना है। लेकिन इसके सद्भावना दिवस का मतलब क्या होगा कि आप पेरेंट्स के साथ हम सद्भावना रखें, बच्चे आपस में सद्भावना रखें, टीचर्स आपस में सद्भावना रखें, प्रिंसिपल मैडम के साथ उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा हो। तो उस सद्भावना दिवस के लिए भी हम अभी तो बड़ा हमारा सौभाग्य है कि इतना रंगारंग प्रोग्राम हमने देखा है। एक अच्छे नए दिन की शुरुआत हम लेके चले हैं, तो हम कामना करते हैं कि जो हमारा वो वैदिक नया साल आरंभ हो, तब वो दिन हम इससे भी अच्छा मनाएं। नहीं, ऐसा तो मनाएंगे ही मनाएंगे।